हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी बात से आपके पार्टनर आपकी तरफ इम्प्रेस होती है। आपकी कौन सी आदत से वो इम्प्रेस होते हैं आपकी तरफ। आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है, आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ इम्प्रेस होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर को आपकी कौन सी आदत इम्प्रेस करती है और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपकी कौन सी आदत से वो इम्प्रेस होते हैं आपके पार्टनर। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो, और अगर आपकी कोई भी राशि है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपकी कौन सी आदत आपके पार्टनर को इम्प्रेस करती है। एक तो आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, उनको लगता है काफी आप इमोशनल और लविंग पर्सन हो, और किसी भी इंसान को जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, आपकी केयर करता हो। और प्यार की भाषा ऐसी है कि जानवरों को भी समझ में आती है। प्यार, लव, रिलेशनशिप, केयर, ये चीजें ऐसी है कि इंसानों को तो समझ में आता है, लेकिन जानवरों को भी प्यार की भाषा समझ में आती है। तो आपके पार्टनर को पहले तो कोई अगर आपकी ऐसी कोई चीज जो उनको इम्प्रेस करती है तो वो है आपका नेचर। उनको आपका नेचर बहुत ही आपकी तरफ, वो आपके नेचर को देखकर आपकी तरफ इम्प्रेस होते हैं। और दूसरा है आपका लुक्स। आपका लुक्स उनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करता है। काफी गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो आप, और गुड लुकिंग के साथ साथ आप में एरोगेंट या तो ईगो नहीं है। आप काफी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो। और अगर आप कितने भी अच्छे, हैंडसम, ब्यूटीफुल क्यों ना दिख रहे हो, अगर आप में ईगो होगा, अगर आप दूसरों को बुलाओगे नहीं, या तो आप दूसरों को अपने से कम समझोगे, तो कोई आपके साथ कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। लेकिन आप गुड लुकिंग भी हो और साथ में आपका नेचर भी अच्छा है, काफी फ्रेंडली नेचर हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव रखते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी आपके सराउंडिंग, जो भी आपके फ्रेंड है आपके ग्रुप में, या तो आपके वर्क प्लेस पे जो भी आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, वो सभी आपके नेचर से इम्प्रेस होते हैं। आप ब्रेन विथ ब्यूटी हो, सिर्फ अच्छे दिखते ही नहीं हो, लेकिन साथ में आप काफी नॉलेजेबल, एजुकेटेड, काफी प्रैक्टिकल पर्सन हो। दिल से सोचते हो, केयरिंग हो, लविंग हो, लेकिन प्रैक्टिकल भी सोचते हो। सिर्फ दिल से काम नहीं लेते हो, सिर्फ जज्बाती हो कि आप कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, साथ में आप प्रैक्टिकल भी होना जानते हो। तो एक अजब सा बैलेंस, अजीब अजीब सा, एक अलग सा कॉम्बिनेशन उनको आपके अंदर दिखता है। और दूसरा, आपका आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उनसे वो काफी इम्प्रेस होते हैं। आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आपका आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस है, आपकी बात करने की जो एक स्टाइल है, वो भी उनको बहुत ही इम्प्रेस करती है। आपका बात करने का अंदाज उनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करता है आपकी तरफ। आपकी बात करने में एक रिस्पेक्ट होती है, एक तहजीब होती है, और एक अपनापन सा होता है। कुछ लोग बात करते हैं तो चाहे आपकी उनके साथ कोई जान पहचान भी ना हो, तो भी आपको उनके साथ बात करने का मन करता है। और इससे ऑपोजिट कुछ लोगों का बात करने का ऐसा अंदाज होता है कि आपको लगेगा कि उठ के खड़े होकर कहीं दूर चले जाए, इनसे बात ही नहीं करनी है। कुछ लोगों का बात करने का ऐसा टोन होता है, लेकिन आपका जो बात करने का अंदाज है, वो बहुत ही उनको इम्प्रेस करता है आपकी तरफ। एक आपकी बात में एक वजन होता है। कुछ लोग बातें बड़ी बहुत सारी करते हैं, लेकिन मीनिंगलेस बातें करते हैं, उसमें कुछ होता ही नहीं है। कुछ सिर पैर कुछ लोग सिर पैर
बगैर ही बातें करने लग जाते हैं। उसकी बातों में कुछ सिर पैर, कुछ टॉपिक कुछ होता ही नहीं, बस वो बातें ही किए जाते हैं। लेकिन आपकी जो बातें होती है, आपका जो बात करने का अंदाज है, आपकी बातें मीनिंगफुल होती है, थॉटफुल होती है और शॉर्ट और स्वीट होती है। शॉर्ट में आप बहुत कुछ कह देते हो, आपके पास आप काफी नॉलेजेबल एजुकेटेड पर्सन हो, तो आपके पास काफी नॉलेज है सारी चीजों के बारे में, तो आप शॉर्ट में भी बहुत सारी बातों को कवर कर लेते हो, तो आपकी बातें काफी मीनिंगफुल उनको लगती है। आपके साथ बात करना उनको जैसे कि अ, ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जब भी आपसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि घंटों तक आपसे बातें करते रहे, क्योंकि आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। आपके पास जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिर्फ किताबी नॉलेज आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप काफी प्रैक्टिकल, काफी डाउन टू अर्थ पर्सन हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है। और दूसरा रीजन कि आप हमेशा रिलेशनशिप में ईगो को बीच में नहीं लाते हो, लेट गो कर देते हो। अगर कभी झुकना पड़े तो थोड़ा झुक जाते हो, लेट गो कर देते हो। और आप प्यार में, रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को मना लेते हो, थोड़ी बहुत उनकी गलतियों को भी आप नजरअंदाज कर देते हो, तो उनको आपकी ये अदा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है। कभी कभी गलती चाहे किसी की भी हो, उनकी हो, आपकी हो, आपको पता है कि उनकी गलती है, लेकिन फिर भी आप उनको नजरअंदाज कर देते हो, तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है। क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन जब करना पड़ता है तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो बातें हैं, हम अच्छे बनने का जो नाटक करते हैं वो सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसको निभाना उतना ही कठिन होता है। तो आप जो हो वो काफी डाउन टू अर्थ पर्सन हो और लेट गो कर देते हो। हम जितना इजी बोल देते हैं कि लेट गो कर देते हैं, उतना इजीली लेट गो हम कर नहीं पाते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप करके देखना, ये सारी बातें जो है सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तब आपको पता लगेगा कि लेट गो हम इतना इजीली नहीं कर पाते हैं। हमारा ईगो, हमारी जिद, हमारा गुस्सा, और कभी कभी हम सच है, हम अपनी जगह पे राइट है, वो चीज हमें बीच में आ जाती है। तो आपके पार्टनर को ये आपकी ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है, क्योंकि जानते तो वो भी है, सबके पास दिमाग दिमाग तो सबके पास है, लेकिन सब उस चीज को अपना नहीं सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते। अब सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे हेल्थ अच्छी रहती है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये तो सबको ही पता है, सबके पास दिमाग होता है, लेकिन सब लोग कर नहीं पाते हैं। जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये तो सभी को पता है, लेकिन सब लोग जिम नहीं जा पाते, सब लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही है, आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है कि आप काफी लेट गो कर देते हो, काफी आप चीजों को बैलेंस, चीजों में काफी बैलेंस बना के रखते हो, जबकि ये चीजें जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। रिलेशनशिप को संभाल के रखना, रिलेशनशिप में बैलेंस रखना, कभी कभी आपकी गलती ना हो तो भी कभी सामने वाले को या तो अपने रिलेशनशिप के लिए झुकना पड़े या तो सॉरी बोल देना पड़े, तो ये सब होता नहीं है इतना इजीली, लेकिन आप ये सब कर लेते हो, ये सब चीजों को आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है, क्योंकि समझ में तो सबको आता है, जरूरत भी हम सबको होती है एक दूसरे की, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर भी चीजों को हम ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि हम खुद ही
उनके बिना रह नहीं पाते हैं, उनकी याद आती है, उनके बिना तड़पते हैं, लेकिन फिर भी हम सामने से उनको कॉल मैसेजेस नहीं कर पाते हैं जब हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं तब। तो नॉलेज तो सभी के पास होता है, ज्ञान की बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कोई उतारता नहीं है। लेकिन आप जो बोलते नहीं हो वो चीजें आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हो। अब सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि सच ही बोलना चाहिए, लेकिन पता तो सबको है, लेकिन कोई प्रैक्टिकली ये सब चीजें कोई सच बोलता नहीं है। सब अपने अपने फायदे से बोलते हैं। जैसे जिसको जहां पर जैसा फायदा दिखता है वो वैसे ही बोली बोलता है। तो वैसी ही बात है, ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई 10 में से 1 ही % ऐसा पर्सन होता है जो ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली कर पाता है। तो आपके पार्टनर आपकी जो गुड हैबिट्स है उनको काफी अप्रिशिएट करते हैं, उनको काफी अच्छी लगती है। और दूसरा, आपका जो एक फिजिकली अटैचमेंट है, आपका फिजिकली एक आपकी वाइब्रेशन है, आपकी एक ऑरा है, वो भी उनको आपकी तरफ इम्प्रेस करती है। आपका लुक्स, आपका नेचर, पर्सनालिटी, आपकी जो बॉडी फिगर है, वो भी उनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है आपकी तरफ। आप अपने को काफी मेंटेन करके रखते हो। ये इतना इजी भी नहीं होता है अपनी पसंदीदा खाने की चीजों को अवॉइड करना, जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, ज्यादा ऑयली नहीं खाना। तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना, अपनी हेल्थ के लिए अपनी पसंदीदा चीजों को इग्नोर कर देना, साइडलाइन कर देना, ये इतना इजी भी तो नहीं है, ये काफी मुश्किल टफ काम होता है, लेकिन कोई कोई ही इसको कर पाते हैं। तो आप अपनी फिगर को भी काफी मैनेज करके, काफी मेंटेन करके रखते हो, अपनी हेल्थ का भी काफी ख्याल रखते हो, और कभी आप टाइम का बहाना नहीं बनाते हो। आज जिसको देखो सभी के पास एक ही बहाना रहता है कि टाइम नहीं मिलता है, जिम तो जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, ये वो करना है, वो सीखना है, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम टाइम नहीं मिलता है सबके पास। अगर किसी को भी आप पूछोगे तो उसके पास बस यही एक अ, सवाल रहेगा, यही एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय रहेगा कि करना तो सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन आप कभी टाइम का बहाना नहीं बनाते हो, आपको जो करना है आप वो करते हो। तो उनको आपकी ये जो हैबिट्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो ये सब चीजें फॉलो अप करना चाहते हैं, वो इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन उनसे वो सब नहीं हो पाता है। लेकिन आपसे ये सारी चीजें हो जाती है, तो आपको वो काफी अप्रिशिएट करते हैं और आपसे वो काफी इम्प्रेस होते हैं। कभी कभी हम जो हमारी जो इच्छा होती है करने की वो हम नहीं कर पाते हैं, और दूसरा कोई पर्सन वो चीज कर लेता है, तो उससे उससे जेलस नहीं होना चाहिए, उसके साथ जेलसी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे इम्प्रेस होना चाहिए, उससे अप्रिशिएशन लेना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपके पार्टनर भी आपसे जेलस नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको काफी अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हर एक क्वालिटी उनको बहुत पसंद आती है। और सबसे ज्यादा आप जब एक दूसरे के साथ में होते हो तब एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होती है, जो प्यार होता है, जो अटैचमेंट होता है, तो वो सारी चीजें आपके पार्टनर को बहुत ही आपकी तरफ इम्प्रेस करती है। आपकी एक जो फिजिकल वाइब्रेशन है, आपकी एक जो फिजिकल एक पॉजिटिव ऑरा है, वो भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ बहुत ही इम्प्रेस करती है। और आप एक ऐसे पर्सन हो, आप काफी मैच्योर पर्सन हो, आपके अंदर एक काफी सुलझे हुए, काफी मैच्योर पर्सन हो आप। आपकी एज चाहे ज्यादा हो, कम हो, आपकी एज चाहे कोई भी हो, लेकिन आप काफी सुलझे हुए, काफी मैच्योर पर्सन हो। आपके अंदर काफी पेशेंस है,
आप चीजों को बहुत ही संभाल के लेते हो, रिलेशनशिप को आप काफी संभाल के रहते हो, क्योंकि आपको रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है, रिलेशनशिप की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में, उसको वो चीज आपको अच्छे से पता है। तो आप जल्दी से किसी रिश्ते को खराब नहीं होने देते हो, और आपके अंदर काफी पेशेंस है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, चैलेंजेस हो, ऑब्स्टेकल्स हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी आप होप कभी खोते नहीं हो। एक पैशन और एक काफी पेशेंस रख के आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो। तो आपका ये जो आपके अंदर जो एक मैच्योरिटी है, आप काफी सुलझे हुए, सामने वाले की क्या पोजीशन है उनको समझते हो, उनकी फैमिली को, और आप आपसे जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक पर्सन के साथ आप काफी अच्छे से डील कर पाते हो। चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, आपकी एज के हो, कोई भी हो, लेकिन उन सबके साथ आप अच्छे से डील करना जानते हो। सबको आप अच्छे से अपने हिसाब से चलाना आपको आता है, काफी आप सब चीजों को काफी अच्छे से मैनेज करना आपको आता है। तो आपकी ये क्वालिटी भी आपके पार्टनर को बहुत इम्प्रेस करती है। आजकल क्या होता है कि दो दो पर्सन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को पसंद नहीं करते, उनकी फैमिली को वो इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते हो, पसंद करते हो, एक दूसरे के साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल हो, लेकिन जब बात फैमिली तक आती है तो आप फैमिली के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो, आपके पार्टनर की सामने वाले पार्टनर की फैमिली के साथ आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो, उनके साथ आप तालमेल नहीं बिठा पाते हो। तो बात जो है वह वहीं पर आकर अटक जाती है, रुक जाती है, क्योंकि ना ही तो आपके पार्टनर उनकी फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना ही तो आप अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो। तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो ही आप किसी के साथ अपने पसंदीदा पार्टनर के साथ आप आगे स्टेबल कनेक्शन बना पाओगे। तो आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है कि आप उनके फैमिली मेंबर को भी आप काफी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनको भी आप अच्छे से ट्रीट करते हो, उनके लिए भी आप वक्त निकालते हो, उनको भी आप प्रायोरिटी देते हो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर को तो प्रायोरिटी देते ही हो, लेकिन उनकी फैमिली को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनकी सिस्टर है, उनके ब्रदर्स है, उनके मदर फादर है, तो उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आप वो चीजें करते हो, तो इसी की वजह से वो आपकी तरफ और ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, आपकी ये क्वालिटी उनको और ज्यादा इम्प्रेस करती है आपकी तरफ, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ तो अच्छा रिलेशनशिप रखते ही हो, लेकिन उनकी फैमिली के साथ भी आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना के रखते हो, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बना के रखते हो। तो आपकी ये क्वालिटी उनको ज्यादा इम्प्रेस करती है आपकी तरफ। और आप एक ऐसे पर्सन हो कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आई हो, आपसे वो हील हो जाते हैं, आप उनको हील कर देते हो, काफी पॉजिटिव पर्सन हो। अब टेंशन सबकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में परेशानियां आती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो राय का पहाड़ बना देते हैं प्रॉब्लम का, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहाड़ जैसी मुसीबत भी अगर आपकी लाइफ में आती है तो भी वो तिनके के जैसे उनको देखकर अनदेखा कर देंगे, जैसे कि वो छोटी सी प्रॉब्लम है, ऐसे वो देखकर अनदेखा कर देंगे। तो आपका नेचर ऐसा है कि चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन आप काफी पॉजिटिव वे में उनको लेते हो, और उनको अच्छे से आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करना अच्छे से जानते हो। कभी प्रॉब्लम्स को, कभी सिचुएशन से आप भागते नहीं हो, किसी चीज के आगे आप गिव अप नहीं करते हो। तो आपकी ये जो आप रिलेशनशिप में आप स्टैंड लेना जानते हो, तो आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है, और आप दूसरों को काफी रिस्पेक्ट करते हो, उनके फ्रेंड है, उनके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनको आप काफी रिस्पेक्ट करते हो। तो आपकी ये क्वालिटी भी आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस करती है। और आप काफी
स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, काफी स्टेबल और काफी डेयरिंग पर्सनालिटी हो, कमिटमेंट के पक्के हो और आप रिलेशनशिप में स्टैंड लेना भी जानते हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं जानते हो, लेकिन टाइम आने पर आप एक्शन लेना भी जानते हो, तो आपकी ये क्वालिटी भी उनको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करती है। चलिए अब उनके दिल में आपके लिए क्या है, लव मैसेजेस लेते हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, उनका दिल आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए ये मैसेजेस आप अपने से रिलेट करके देखिए, आपसे रिलेट होते हैं या नहीं होते हैं। यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बन के आए हो। आपके आने से उनकी लाइफ में खुशी आई है, पॉजिटिविटी आई है, तो आप उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बन के आए हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। आपको लेकर काफी पॉजिटिव वो फील करते हैं। नंबर 7 यहाँ पर है, तो हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो या 25 हो। 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर माना जाता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, यहाँ पर नंबर 17 है, यहाँ पर भी 7 ही है, आया है। वैसे देखे तो 8 है, 17 भी है। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन हिस्सा हो। आप उनकी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके अंदर उनकी सोल बसी हुई है, उनकी आत्मा बसी हुई है। तो आप उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन हिस्सा हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। यू आर द वाटर टू माई ओशन, नंबर 20 यहाँ पर है। आप उनके दिल के समंदर के पानी हो, वो आपको समंदर जितना गहरा प्यार करते हैं और आपका प्यार जो है वो उस पानी की जो बूंदे होती है वो हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। उनका प्यार जो है वो काफी डीप है, समंदर जितना डीप है उनका प्यार आपके लिए। चाहे ऊपर से आप लोग कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, कितना भी एक दूसरे से नाराज रह लो, लेकिन उनके दिल के कोने में तो आपके लिए प्यार ही प्यार रहता है, ना ही तो वो कभी कम होता है, ना ही कभी खत्म होता है। तो आप उनके दिल की एक ऐसी जगह पर बैठे हो कि वहां से आपको कोई हिला नहीं सकता है। सिचुएशन कैसी भी आए, हालात कैसे भी आए, लेकिन आपको कोई उनके दिल से कोई हिला नहीं सकता है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर उन्होंने आपको बिठा कर रखा है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।